नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करेंगे सुंदर मस्त मगन होंगे। दोस्तों आइए जानते हैं कि हनुमान के 10 रहस्य क्या हैं। उन्हें सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान हैं। कोई है हर वही जो राम रची राखा, कोई करे तर्क बड़ा वही शाखा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब कब वह कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं। दोस्तों, हम यह आपको बताएंगे कि कहाँ दर्शन कैसे होते हैं। दोस्तों, उनके अनन्य भक्त कैसे बने। आप एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अंत काल रघुवर जाई, जहां जन्म हरे भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। दोस्तों, चारों युगों में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग नहीं करते। हनुमान जी हमारे बीच धरती पर शरीर धारी रूप में हैं, मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। दोस्तों, श्री राम की कृपा प्राप्त के लिए हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच नहीं सकता। हनुमान की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देव देवता, बाबा, साधु, ज्योति आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं है। हनुमान इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत हैं और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिषी और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अनंत वे अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते हैं। ऐसे भटकते हुए लोगों का राम ही भला करे। दोस्तों, क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान। हनुमान जी के 4 कारणों से सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा ये कि वे आज भी शरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो है हनुमान जी। महावीर, विक्रम, बजरंगी के सक्षम किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। दोस्तों, क्या हनुमान जी बंदर थे। हनुमान का जन्म कप नामक बानर जाति में हुआ था। नए सौदा अनुसार परशु और प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज फरवरी 2015 से लगभग 71-29 वर्ष पूरे हुए हनुमान जी का जन्म हुआ था। यानी कि 7129 वर्ष हो गए और 71 जैसे बोलते हैं, 71 वर्ष 29 पूरे हुए हैं। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण बानर जाति भारतवर्ष में विद्वान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कप था। हनुमान के संबंध में यह प्रश्न आया कि सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर थे। इस
के लिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं। रामायण आदि ग्रंथों में लिखे हनुमान जी और उनके सजातीय संबंध सुग्रीव अंगाद के नाम के साथ बानर कपि शाखा मृग प्लाम्बकम आदि विशेषण पढ़कर उनके बंदर जाति का होने का उदाहरण देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि उनकी पुंछ लंगूल बाल्धी और लालम से लंका दहन का प्रत्यक्ष चमत्कार इसका प्रमाण है। बताया जाता है कि यह भी उनकी सभी जगह सपुक्ष प्रतिमाएं देखकर उनके पशु या बंदर जैसा होना सिद्ध होता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वही उनको लोमस और पुच्छधारी भी सत्ता प्रमाणों में व्यक्त किया है। दोस्तों, कहा जाता है दरअसल आज से 9 लाख पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से बानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई है, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी और जंगली मनुष्य का अस्तित्व विद्यमान है, जिसकी पूंछ प्राय 6 इंच के लगभग अविष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एकदम से स्वीकार करते हैं कि पुरातकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। दोस्तों, पहला जन्म स्थान हनुमान जी की माता का नाम था अंजना, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। हनुमान जी के पिता का नाम था केसरी, जो बानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजने और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी को कपिराज कहा जाता था क्योंकि वे बानरों की कपि नामक की जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा और हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपिल स्थल था। कुछ लोग मानते हैं कि यही हनुमान का जन्म स्थल है। दोस्तों, दूसरा जन्म स्थान था गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों की मान्यता अनुसार डांग जिले में अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। तीसरा स्थान कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अंजना गांव की एक गुफा में हुआ था। अंत में आखिरकार जन्म लिया है पंपा सरोवर अथवा हर जगह जाना होता है, इसलिए हनुमान जी को और कपि बानर के नाम के जाने जाते हैं। यानी कि भगवान की वो महिमा होती है जिसे कोई फर्क नहीं सकता है। दोस्तों, ऐसे ही हमारी वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।